हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली इको, ओसी, एसपी, अकाउंट्स सारे सब्जेक्ट हो जा रहे हैं, राइट। तो ओसी को मैंने थोड़ा सा वक्त दिया कि ठीक है, थोड़े पहले है ना जो अकाउंट्स के 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट, और इकोनॉमिक्स का 2nd चैप्टर चालू है, एसपी का 2nd चैप्टर हमारा रनिंग है, एक्सप्लेनेशन, राइट। तो आज अभी ये है ना मैं ओसी का भी स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो आपका टेंशन ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है हम इंडेक्स को देखेंगे तो हमें टोटल इन ऑल हमें 8 चैप्टर स्टडी करने हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन द 2nd चैप्टर इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, द 3rd चैप्टर इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंड द 4th वन इज बिजनेस सर्विसेज, 5th वन इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, 6th वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, 7th वन is consumer protection, and 8th one is marketing. So total in all you have to study 8 chapters for your board exam. So let's begin with the chapter number 1 first, dear students. Here the principles of management. You have to study in this chapter the introduction of the management, meaning and definition, then the nature of principles of management, then significance of management principles, then theories of management, and the Henry Fayol's administrative theory of management, and Frederick Winslow Taylor's scientific management theory we are going to study, and the summary of the chapter is given, and then later the exercise is given. So let's start with the introduction. Dear students, already 11th standard आपने है ना you have studied the मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। आपने स्टडी किया है कि मैनेजमेंट तो सब जगह पे, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे वो घर में छोटा सा फंक्शन है, आप समझ लीजिए बर्थडे पार्टी है और कोई वेडिंग है, तो आप देख लीजिए कि मैनेजमेंट तो घर से लेके बाहर, बिजनेस से लेके आपके स्कूल से लेके एवरीवेयर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट स्किल इज रिक्वायर्ड, राइट। सो इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इवन इन सोशल लाइफ, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। ये है ना सक्सेस के लिए, एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने के लिए ये की पॉइंट है, ये की है, राइट, चाबी है। इससे हम है ना अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। इन अचीवमेंट ऑफ द गोल, हमारे जो गोल्स है, हमें जो पाना है, हमारी जो एम है, हमारी एम्बिशन है, हमें जो टारगेट कंप्लीट करना है, तो उसके लिए जो मैनेजमेंट है वो सक्सेस की है, चाबी है, सक्सेस की चाबी के जैसे है। तो मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्सेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक है ना रिक्वायर्ड सोर्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक मशीन्स, मटेरियल्स एंड मनी। जैसे मशीन, मटेरियल्स और मनी कैसे है ना रिक्वायर्ड सोर्सेस है, वैसे मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। तो फॉर एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द अदर सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो है ना किसी भी अदर सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, जहां पे सेल्स डिपार्टमेंट हुआ, परचेस डिपार्टमेंट हुआ और सेल्स ऑफिस हुआ, तो उन सबको कोऑर्डिनेशन के लिए है ना मैनेजमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वन नीड्स टू नो अबाउट द मैनेजमेंट की कैसे मैनेज करना है थिंग्स को, ओके। देयरफॉर इट इज ऑब्जर्व्ड that the importance of management is growing rapidly. Now it is a need of time, you can say it is a time's need that one should have the management skill, managerial skill one should have. So various management thinkers have introduced different management theories. तो different management theories लेके बहुत सारे जो thinkers हैं उन्होंने theories लाए हैं as per their field observation। जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने फील्ड ऑब्जर्वेशन बोले तो उन्होंने इन प्रैक्टिकली उन्होंने वो चीजों को ऑब्जर्व किया एंड सिस्टमेटिक उनकी स्टडी की, और फिर उन्होंने उसकी थियोरीज डेवलप की, ओके। उन्होंने थियोरीज डेवलप की तो उससे हमें भी इजी हो गया कि कौन सी क्या क्या थियोरीज कैसे अप्लाई करनी चाहिए मैनेजमेंट में। सो देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स एंड थियोरीज एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट विच गिव्स रिजल्ट्स इन सम सेम डायरेक्शन, जो कि है ना सेम डायरेक्शन में रिजल्ट मिलता है, उसका सोल्यूशन रिजल्ट हमें मिलता है, वे आउट वी कैन फाइंड आउट, ओके। बट its use is varying from organization to organization. अब आप देखिए एक ही तरीके की मैनेजरियल स्किल आप हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। देर इज वेरिएशन, देर इज चेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। सो सिचुएशन टू सिचुएशन भी उसमें चेंजेस आता है, पर्सन टू पर्सन भी चेंजेस आता है। तो हम बोल सकते हैं कि एज पर द रिक्वायरमेंट, जिस तरीके की जैसा देश वैसा भेष,
भेस हम बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जैसी ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके की मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। तो इन ब्रीफ हम बोल सकते हैं कि द मैनेजमेंट क्या करता है, सेट करता है, स्ट्रेटेजिक गोल सेट करता है इन अकॉर्डेंस विद द विजन मिशन। अभी आपके कॉलेज का भी विजन मिशन होगा, देखिए आप अपने ना कैलेंडर को ओपन करके देखेंगे तो वहां पे भी कॉलेज के जो एम्स है, उनके जो अचीव करने हैं उनको गोल्स, तो विजन एंड मिशन हर जगह पे होता है, राइट। तो स्ट्रेटेजिक गोल्स जो होते हैं वो हर एक इंस्टीट्यूशन के होते हैं। तो यहाँ पे मेक्स ये जो है मैनेजमेंट क्या करता है, सेट करता है स्ट्रेटेजिक गोल्स इन अकॉर्डेंस विद द विजन मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनकी क्या चाह है, उनके क्या सपने हैं, क्या उनको पूरे करने हैं, एम्स कैसे उनको कंप्लीट करने हैं, तो उसके हिसाब से वो नोटेड रहते हैं। तो यहाँ पे एंड मेक्स डिसीजन इन हाउ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट, और वो डिसीजन भी लेते हैं कि किस तरीके से उनकी जो ओवरऑल उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से काम करेगी, कैसे ऑपरेट करेगी, कैसे रन होगी उनकी एक्टिविटीज। ओके, सो द मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूडेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हम इसको बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक फैक्टर हो गया, प्रोडक्शन का एक फैक्टर हो गया, मेन पार्ट हो गया, ये भी एक फैक्टर हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया प्रोडक्शन का, राइट। सो इट हार्मोनाइजेस ऑल फंक्शंस, ये है ना स्मूदन करता है सारे फंक्शंस को, बिजनेस एक्टिविटीज को, सच एज प्लानिंग हुई, जैसे प्लानिंग, फिर पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर बाद में स्टाफिंग होती है, मतलब लोगों में जो है ना एम्प्लॉयज उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्कलोड का, राइट। देन वो एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, सो विच आर टर्म्ड एज, जिन्हें हम है ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और ये तो है ना सोशल एक्टिविटीज में भी होता है। जब सोशल वर्क, कोई सोशल हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई सोशल लाइफ में भी अगर कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो वहां पर भी प्लानिंग होती है, देन ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर बाद में स्टाफिंग किया जाता है, फिर कोऑर्डिनेशन होता है, फिर कंट्रोलिंग जहां पे का भी पॉइंट रिकवर होता है, तो विच आर टर्म्ड एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम आते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन पे। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाइल अचीविंग गोल ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, एक अकेले बंदे की कोई विजन हो, उनका गोल हो, वो अचीव करने के लिए हो, भले कोई ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए हो, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू यूज डिफरेंट सिस्टम्स और टेक्निक्स। तो हम लोग है ना डिफरेंट टेक्निक्स एंड सिस्टम्स हम यूज करते हैं, राइट। हम सक्सेस को पाने के लिए, हम सक्सेसफुल होने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, राइट। सो सम ऑफ दीज टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, तो इनमें से कुछ जो है ना टेक्निक्स है वो है ना उनको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिल गया है, उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिल गया है, इन जनरल एक्सेप्टेंस उनको वर्ल्ड वाइड मिल गया है, राइट। सो हेंस दे आर कॉल्ड एज, तो उनको हमने प्रिंसिपल्स बोले, उनको हम क्या बोले, रूल्स जैसे प्रिंसिपल्स है, वो ये क्या हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए। जिन some of the techniques which are accepted universally they are called as principles, so it provides guideline, तो वो एक तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं टू मैनेजर को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं टू कंडक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को कैसे कंडक्ट करना है, कैसे कैरी आउट करना है, कैसे रन करना है ऑन स्पेसिफिक बेसिस। तो ये कहाँ से उनको आइडिया मिल जाते हैं मैनेजर्स को, बाय यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनको यूज करके वो अपने गोल and vision and mission of the organization they can achieve। तो यहाँ पे इट हेल्प्स अ मैनेजर टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस, मैनेजर को इफेक्टिव डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव करने में ये जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, वो उन्हें हेल्प करते हैं। तो प्रिंसिपल इसीलिए प्रिंसिपल को कैसे डिफाइन किया गया है, प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन दैट सर्व्स as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning। तो ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, what do you mean by principle? तो इट्स अ फंडामेंटल ट्रूथ है और अ प्रपोजिशन है जो मतलब है ना बेस बिलीव्स एंड जो है ना तथ्यों पे, ये जो स्पेसिफिक बेसिस पे ये डेवलप हुए हैं, सर्व्स एज द फाउंडेशन, ये है ना एज अ बेस, दे वर्क एज अ बेस फॉर द सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ सर्टेन
फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग, जहाँ पे कुछ रीजनिंग पावर यूज करके ही काम किया जाता है, राइट, नॉन सेंसिबल वर्क नहीं हो सकता है। तो ये सब कैसे है, ये यूनिवर्सली कब एक्सेप्टेड हुए, जब है ना वो चीजें जो सिस्टम्स है टेक्निक्स है वो अच्छे से काम कर रही थी, उसका वहाँ पे कॉमन जो गोल है वो अचीव हो रहा था, तो उनको प्रिंसिपल्स में कन्वर्जन हो गया उनका, ठीक है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट, अभी यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोलेंगे, टेक्निक्स एंड सिस्टम्स विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट, एक ही सिंगल डायरेक्शनल रिजल्ट देता हो, आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। तो इन सिंपल अगर आप है ना प्रिंसिपल्स को डिफाइन करना चाहोगे, सिंपल वर्ड्स में लिखोगे तो आप लिख सकते हैं कि टेक्निक्स और सिस्टम्स विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट, एक ही डायरेक्शनल रिजल्ट देता है, आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल। सो दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, इसीलिए ये यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर, सब जगह पे। यहाँ पे हेनरी फेयल का हमने आगे हम स्टडी करने वाले हैं, तो ये सब क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जैसे कैसे मैथ्स एंड साइंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, उसी तरीके से मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। नाउ ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स नीड टू वर्क ऑन ट्रायल और एरर बेसिस। यहाँ पे भी जैसे साइंस में भी तो ट्रायल एंड एरर बेसिस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी है ना प्रिंसिपल्स यूज कर, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूज करके ट्रायल और एरर बेसिस पे है ना काम कर सकते हैं मैनेजर्स। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इन क्रिकेट और इन एनी अदर गेम, क्रिकेट में या फिर कोई दूसरे गेम में भी, एनी अदर गेम में भी, टोटल प्ले इज डिजाइन, पूरा का पूरा गेम डिजाइंड होता है एंड डिवाइडेड बिटवीन द प्लेयर्स, प्लेयर्स में डिवाइडेड होता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज, राइट। तो आपने देखा ना कि कैपेबिलिटीज के हिसाब से, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिए सचिन तेंदुलकर बैटिंग में अच्छे थे, तो उनको बैटिंग के लिए ओपनिंग एज अ ओपनर उनको बार बार चांस मिलता रहता था, राइट। तो अभी यहाँ पे विराट कोहली है, तो विराट कोहली है तो वो भी जिसमें जिस तरीके की क्वालिटी है उस हिसाब से उनको खेलने मिलता है, राइट। वो कैप्टन भी है टीम के, तो इस तरीके से जो डिपेंड करता है कि है ना वो पूरा जो स्ट्रेटेजी प्लान आउट होती है पूरे गेम की भी। सो इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट की भाषा में हम अगर बोले, मैनेजमेंट के लैंग्वेज में हम बोले, तो इसको डिवीजन ऑफ वर्क बोला जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क, एलोकेशन ऑफ वर्क, वर्क डिवाइड किया जाता है, उनको एलोकेट किया जाता है वर्क, ठीक है। तो विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो एक है ना प्रिंसिपल्स का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इसका मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक वे है, टर्म है, जो डिवीजन ऑफ वर्क बोले तो सबको एलोकेट करना हो, काम उनको उनमें बांट देना, उसकी उनकी क्वालिटीज के एंड कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनको वर्क उनको अलॉट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो मीनिंग एंड डेफिनेशन हमने मैनेजमेंट की स्टडी की। अभी यहाँ पे आते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है मैनेजमेंट के। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किस तरीके से फॉर्म्ड है, ये किस तरीके से बने हुए हैं, टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के उनको गाइड करने के लिए और उनका जो बिहेवियर उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए उनको ये बनाए गए हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। नाउ दीज प्रिंसिपल्स इंसिस्ट मतलब फोर्स करते हैं ऑन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज है, राइट, मशीनरी से लेके रॉ मटेरियल से लेके वहाँ के एम्प्लॉय से लेके उन सब की जो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए वो फोर्स करते हैं, कौन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फोर्स करते हैं, राइट। सो दीज यहाँ पे these प्रिंसिपल्स ऑल्सो फोकस ऑन द बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन, और फिर उसके बाद में है ना उनमें बेस्ट कोऑर्डिनेशन हो हर एक फैक्टर्स में, जो यहाँ के पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनमें सब में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। जैसे सुपीरियर में सबऑर्डिनेट, सुपीरियर मतलब जो टॉप हायर क्लास के जो स्टाफ होते हैं कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के, वो सबऑर्डिनेट्स उनके अंडर में काम करने वाले, ऑल द मेंबर्स ऑफ द, और बाकी के जो अदर मेंबर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोग्रेस में कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, उन सब के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन का फोकस रखने के लिए ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये
हेल्प करता है। ओके, नाउ यहाँ पे द नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज गिवन बिलो। तो सबसे पहला जो नेचर है, नेचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो, फीचर्स बोल सकते हो, इन सब के लिए यही सारे पॉइंट्स है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर। तो सबसे पहला है जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन रीड किया और इसका जो मीनिंग रीड किया, तो वहां पे हमने देखा कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, राइट, इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिली है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहला तो ये जो कीवर्ड है, आप की पॉइंट, कभी भी आपको लॉन्ग आंसर्स आएंगे जब एग्जाम में आपको बड़े जो ब्रीफ आंसर इन ब्रीफ लिखने हैं, तो पहले आपको ऐसे इस तरीके से छोटा सा शॉर्ट नोट देना है मीनिंग को लेके कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है और ये क्या काम करता है। फिर उसके बाद में आपको उसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज गिवन बिलो, इस तरीके से हेडिंग लिखनी है। और फिर पहले आप क्या करोगे, की पॉइंट्स लिखोगे सारे। ये जो है ना आपको बोल्ड हेडिंग्स दिए हुए हैं, राइट, पिंक कलर वाले, उनको सबको आपको पहले पॉइंट्स को लिखना है, उसके बाद में आप एक एक पॉइंट लेके एलोबरेट करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। वो क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं हम, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, भले वो छोटी या बड़ी हो, मतलब और उनकी बिजनेस का जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स, भले वो डिफरेंट हो, भले वो केमिकल वाली फैक्ट्री हो, भले वो फूड ग्रेन वाली हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो सभी जगह पे अप्लाई हो सकता है। द रिजल्ट्स में वेरी, उनका रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। वेरी मतलब यहाँ पे VRY, वेरी मतलब चेंज हो सकता है। एंड एप्लीकेशन में भी मॉडिफाइड, एप्लीकेशन को हम मॉडिफाई हो सकते हैं। बट दीज आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये सारे के सारे काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में के लिए सुटेबल है। सो सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके लिए ये लेवल्स, एक जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है, राइट, तो उनमें से किसी पे भी अप्लाई हो सकता है, एप्लीकेबल है। देन द सेकंड वन इज जनरल गाइडलाइंस। ये क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर एक और क्या है कि ये जनरल गाइडलाइंस है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड जनरल मतलब इन जनरल सबके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निक मतलब इन हैंडलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस वाइजली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी। सो दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड टाइप के नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि एकदम रूड टाइप के नहीं है ये। दीज आर वेरी सिंपल टू अप्लाई। ओके, विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे भी कौन सा हमको है ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करना है। साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी अप्लाई होता है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया कि व्हेन वी से फेयर रेम्यूनरेशन, यहाँ पे फेयर मतलब सही रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, सही सैलरी, ओके, फेयर रेम्यूनरेशन। देन द टर्म फेयर कैन वेरी एज पर द नेचर। तो ये जो फेयर टर्म है वो है ना नेचर के हिसाब से, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो वो अच्छे से अच्छा उसके हिसाब से फिर उसकी सैलरी सेट होगी, राइट। और कुछ है ना नॉर्मल है, मिडल लेवल पे है तो उनकी उसके हिसाब से होगी। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है, जो फेयर रेम्यूनरेशन डिपेंड करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या है, उसका नेचर क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कंपेयर में उसके कंपेयर में ही फेयर रेम्यूनरेशन दी जाती है, ठीक है। देन द थर्ड वन इज प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो प्रिंसिपल्स किस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस करके और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके। सो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली। वो है ना समय के साथ डेवलप हुए, वो एक दिन में डेवलप नहीं हुए, जैसे हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई ग्रेजुअली। तो यहाँ पे है ना ग्रेजुअली इसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस आए, डेवलप हुए हैं विद थरो रिसर्च वर्क। उनमें थरो मतलब कंप्लीटली रिसर्च वर्क हुआ है, ग्रेजुअली रिसर्च वर्क होने के बाद में ही डेवलप हुए हैं ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो, ठीक है। सो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस, एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स हुआ है, आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। उनको डेवलप करने के पहले, उनको है ना लाने के पहले कि ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉलो, तो उनको तथ्यों को ये सिद्ध करने के लिए एक समय लगा है, राइट। सो द रिजल्ट्स ऑफ सच
experiments have been developed as a principle after its practice in organization. उनमें ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रैक्टिस उनमें यूज करने के पहले उनके रिजल्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स उसी तरीके से डेवलप हुए हैं. यूटिलाइज करने के बाद में उसका रिजल्ट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स को यूज करने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन क्या है, उसके बाद ही वो डेवलप हुए हैं. तो आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस ये डेवलप हुए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. देन फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मतलब आप है ना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंजेस ला सकते हो मैनेजरियल स्किल्स में. ओके, सो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. इट मीन्स दे कैन बी चेंज, जब मॉडिफाई कर सकते हो उनको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. सो मैनेजर्स कैन बी फ्लेक्सिबल वाइल इंप्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट. जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो प्रिंसिपल्स भी इंप्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे. ओके, सो द बिजनेस सिचुएशंस कीप ऑन चेंजिंग. इसके लिए बिजनेस सिचुएशन से वो चेंज होते रहते, कीप ऑन चेंजिंग, एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी एडजस्टेड और मॉडिफाइड एंड कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड. तो जिस तरीके की जरूरत है, जिस तरीके का समय है, उस समय और उस सिचुएशन के हिसाब से ही मैनेजरियल जो प्रिंसिपल्स है वो यूज किए जाते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है बिहेवियरल इन नेचर. तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ये एक जन का काम नहीं है, इसमें तो बहुत सारे जन लगते हैं. आज देखो ना, मैं जैसे एग्जांपल दिया कि सोशल लाइफ में भी अगर हम कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई एनुअल फंक्शन हो, आप अपने कॉलेज का एनुअल फंक्शन ले लो, राइट, तो वो तो ग्रुप एक्टिविटी है. एक अकेला बंदा है ना पूरा मैनेज नहीं कर सकता, राइट. तो वहां पे तो सबका कंट्रीब्यूशन है. तो यहाँ पे मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू अ ग्रुप ह्यूमन बीइंग. ग्रुप एक्टिविटी है तो बहुत सारे लोग लगेंगे, अलग अलग वेराइटीज, राइट. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग्स. तो ह्यूमन बीइंग्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको उन पे इम्प्रेशन डालने के लिए उसी हिसाब से डिजाइन हुए हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी. सो दीज प्रिंसिपल्स कंट्रोल ए ग्रुप ऑफ पर्संस एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. और उनको जो ऑब्जेक्टिव्स मतलब उनके जो एम है, उनके जो गोल्स है, उनको अचीव करने में हेल्प करते हैं ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ओके, सो द सिक्स्थ वन नाउ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस फॉर टेकिंग डिसीजंस. ठीक है, सो दे डिटरमाइन, वो बेस है कोई भी डिसीजन को लेने के लिए, वो बेस है. अगर कोई कंपनी को डिसीजन लेना है तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं. तो दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट की है ना. इसके अगर कोई नया कोई इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो रूल, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका कारण क्या होगा, उसको यूज करने से उसका असर क्या होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन पे, ये सब है ना. रिलेशनशिप को भी यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट करता है. सो फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ गुड वेजेस, अगर है ना अच्छी सैलरी हम दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं और इंसेंटिव्स दे रहे हैं अगर हम एम्प्लॉयज को, देन इट हेल्प्स इन इंक्रीज द आउटपुट ऑफ वर्कर. तो फिर वो वर्कर और अच्छे से काम करेंगे. और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, अगर कोई, ये सेकंड एग्जाम्पल है कि मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, अगर कोई कंपनी अच्छा सा एडवर्टीजमेंट देती है, वीडियो चैनल इसमें टीवी चैनल पे आप अच्छा सा किसी का एडवर्टीजमेंट एकदम इफेक्टिव जो आपके दिमाग पे असर डालता हो, राइट, तो उससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो जाती है. तो इट डिपेंड्स कि वो किस तरीके से उसका एडवर्टीजमेंट, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट वो रिप्लेस करते हैं, वो दिखाते हैं मार्केट में. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ऑल द प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. सारे के सारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो हम आगे स्टडी करेंगे डीपली. तो वो सबके सब इंपॉर्टेंट है. सो ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वल इंपॉर्टेंट, हैव इक्वल इंपॉर्टेंस. ओके, दोज आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली. हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए, टू गेट बेस्ट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्री डिफाइंड गोल्स. हमको पहले से ही, हम गोल भी तो पहले से डिफाइन करते हैं. जैसे अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपने अब तक अपना अंदाजा लगा लिया होगा कि आपको कितने परसेंटेज लाने हैं, राइट. फिर उस परसेंटेज के हिसाब से आप अपने एफर्ट्स डाल रहे होंगे, राइट. सो इफ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज फोकस्ड मोर, अगर कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल को ज्यादा फोकस दिया जा रहा है और अदर्स आर नॉट अलाउड विद द सेम फोकस, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँगी आपके जो टोटल 6 सब्जेक्ट है उसमें से आप एक सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो और आपने टारगेट रखा है अच्छे परसेंटेज का, आप कितना ला सकोगे. तो आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना आपके सारे सब्जेक्ट्स को. इक्वली सब सब्जेक्ट आपको करना है, थियरी से लेके आपको प्रैक्टिकल से लेके सब इक्वल करना है अगर आपको अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो. नहीं तो क्या होगा, एक भी सब्जेक्ट आपका वीक रह जाएगा तो उसकी वजह से आपके
परसेंटेज की जो ट्रेंड है और जो ग्राफ है वो सीधा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट में, यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए। देन इट अफेक्ट्स द working of the organization. So management principles are the principles of social science. ये principles of social science है, social science, and then the nature of principles of management is not absolute like a pure sciences. हाँ, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि है ना 100% जो pure sciences जिनको हमें ना लेबोरेटरी में है ना हम इनको स्टडी कर सकते हैं, राइट, उनको एक्सपेरिमेंट, उनके जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये जो साइंसेस है, हमारे मैथ्स है, तो वैसे नहीं है, ये ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है। सोशल साइंस मतलब ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है। सो विद सम मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो जिस तरीके से हमारी कंपनी की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से थोड़ी चेंजेस आते रहते हैं उसमें। सो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके अकॉर्डिंगली ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंसिपल्स ऑफ जो मैनेजमेंट है वो अप्लाई करना है अपनी कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ ओसी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।